Brazilian players at that point of time. Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, Rivaldo, Neymar, countless legends at that point of time who single-handedly won the matches for them. Brazilian players now. No, not this one. Brazilian players now. यार मैं नहीं खेल रहा यार। देखो मजाक से हटके फ्रैंकली बोलूं तो ब्राजील मतलब स्किल, ब्राजील मतलब ऑपोजिशन की टैक्टिक्स को घोड़े लगा के इंडिविजुअल क्वालिटी पे मैच जिताना, ब्राजील को आगे लेके जाना। बट स्टिल अभी भी वर्ल्ड में दो प्लेयर्स है जो अभी का जो नेम है उसको आगे लेके जा रहा है। वन विनीसियस जूनियर, द प्रीवियस सीजन वंडर, बैलोन डोर से भी ऊपर का ट्रॉफी जीतने वाला, यू नो द फीफा द बेस्ट। और एक तरफ है रफीना, द सेंसेशन ऑफ दिस सीजन, जो 2025 बैलोन डोर के टॉप 10 लिस्ट में आ सकता है। हाँ, छोटा सा ट्रॉफी है और हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे भाई, क्योंकि हम में है चुल और जानेंगे कि कौन ज्यादा इफेक्टिव है। करेक्ट, दिस गेम इज ऑल अबाउट नंबर्स। करेक्ट, तो हम पहले नंबर्स पे बात करते हैं। ठीक है, विनीसियस जूनियर प्रीवियस सीजन बंदे के पास 37 गोल कंट्रीब्यूशन थे, जिसमें से 25 गोल्स, 12 असिस्ट। ठीक है, और बंदे की इस टैली पे बंदे को बोला जाता था कि इसको भाई दो बैलोन डोर। क्रिस्टियानो ने भी बोला है, बट उसको बैलोन डोर से ऊपर का ट्रॉफी भी मिल चुका है। ठीक है, हाँ उसको पता है मैं किस अवार्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। वो गेम चेंजर था प्रीवियस सीजन बाय सीजन, बट व्हाट ही हैज डन फॉर द ब्राजीलियन नेशनल टीम, ऑलरेडी प्लेड 36 मैचेस। ठीक है, 5 गोल और 5 असिस्ट, 2300 मिनट खेल चुका है बंदा। जब इफेक्टिवनेस के ही बारी आ जाता है तो रियल मैड्रिड में बंदा जितना इफेक्टिव है उससे 10% में वो ब्राजील में इफेक्टिव नहीं है। सिंगल हैंडेडली मैच जिताना तो दूर की बात है। जो एक बिग प्लेयर्स का नेम होता है, यू टॉक अबाउट रोनाल्डो, यू टॉक अबाउट मेसी, यू टॉक अबाउट नेमार, ये लोग सिंगल हैंडेडली अपने टीम को कैरी फॉरवर्ड किया है अपने टाइम पे। देयर इज नॉट इवन अ डाउट, यू ऑल एग्री विद दैट। बट विनीसियस के अंदर वो कैपेबिलिटीज नहीं है। ही इज जस्ट ए क्लब सेंसेशन ऑफ रियल मैड्रिड, नथिंग एल्स। ब्राजील में बंदे का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ब्राजील में विनीसियस का कंट्रीब्यूशन और यूनाइटेड में एंटोनी का कंट्रीब्यूशन दोनों सेम है भाई। दूसरी तरफ है रफीना, दिस ईयर सेंसेशन। ऑलरेडी बंदे ने 32 गोल कंट्रीब्यूशन कर दिया है भाई, आधा ही सीजन हुआ है, आधा सीजन बाकी है। तो विनीसियस जूनियर का जो बैलोन डोर का कंट्रीब्यूशन था ना गाइज, उसको अभी 90% इक्वल कर लिया बंदे ने। तो अगर सिर्फ नंबर की बात करते हैं ना तो दे दो भाई अगले सीजन आते आते इसको बैलोन डोर, बट ऐसे नहीं होता गाइज, वी ऑल नो दैट। 31 मैचेस में रफीना ने 17 गोल कंट्रीब्यूशन कर लिया है ब्राजील के अंडर, है ना। तो इफेक्टिवनेस बंदे का तो है, क्योंकि स्टैट्स भौंक रहा है भाई। बंदे ने विनीसियस से कम मिनट्स खेला है, तो नेशनल टीम्स के स्टैट उसके ज्यादा है। अब आते हैं भाई क्लब परफॉर्मेंस के बारे में। क्लब, तुम बायर्न के अगेंस्ट हैट्रिक ठोकते हो, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट ब्रेसेस मारते हो, व्हाट एल्स यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस गाय? इज डूइंग सम वंडरफुल थिंग्स। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि इफ यू लुक एट द नंबर्स ऑफ ट्रॉफीज, Vinicius Junior is the clear winner. And if you talk about the effectiveness in club, in national team, Rafinha is the clear winner. और मैं क्लब क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि रियल मैड्रिड का सिचुएशन ऑफ द क्लब और बारसा का सिचुएशन ऑफ द क्लब, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। विनीसियस जूनियर एब्सेंट हो जाता है टीम से या फिर उसका परफॉर्मेंस नहीं आता, रियल मैड्रिड को फर्क नहीं पड़ेगा, वी ऑल नो दैट। बट अभी जो सिनेरियो है बारसा का, या फिर फाइनेंशियल कह सकते हो, टीम वाइज कह सकते हो, रफीना अगर निकल जाए, फिर रफीना का परफॉर्मेंस ना आए तो बहुत फर्क पड़ेगा। और उसके परफॉर्मेंस से फर्क दिख भी रहा है बारसा के परफॉर्मेंस में। दिस इज द थिंग। अब तुम बताओ तुम्हारे लिए कौन बेस्ट है? ठीक है, स्टे ट्यून्ड।